हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 4 भिन्नात्मक संख्या का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 बना दिए और उसमें 1 से 15 प्रश्नों को हल कर दिए और ये 16 से 35 प्रश्न हैं, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट आता है कि सर आपका कोर्स भी है, तो इसलिए हम कोई कोर्स नहीं मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न देखिए है 287 गुना 287 प्लस 269 गुना 269 माइनस 2 गुना 287 गुना 269 का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का अगर प्रश्न हो और ज़्यादा कैलकुलेशन हो तो समझ जाइए कि ये फॉर्मूला पे है और फॉर्मूला याद रहेगा तो ये सब बन जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या है आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। बाकी ये डायरेक्ट बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 287 में 269 घटा देंगे और ये आंसर आ जाएगा 18 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 324 तो ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन आपको हम समझा देते हैं, एक फार्मूला होता है कि जैसे देखिए इसको हम 2 बार लिखेंगे तो हम इसको a मान लेते हैं 287 को। आपको हम पूरा डिटेल समझा देते हैं। a बराबर मान लेते हैं 287 है और b को मान लेते हैं 269 को b मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बार लिखा है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ये भी 2 बार लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए 287 को a माने तो a और b लिख देंगे तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला के रूप में रखना है। तो आपको a भी पता है और b भी पता है तो डायरेक्ट नहीं बन जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा 287 यानी a माइनस बी करेंगे 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर बराबर 324। देखिए कितना आसान सा बन गया। और इसको अब अगर नहीं समझे रहिएगा तो टोटल गुना करिएगा फिर घटाइएगा तो मालूम चलेगा एग्जाम का टाइम खत्म हो गया और आपका प्रश्न ही नहीं बन पाया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6/1/2 एवं उनका अंतर 3/8 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि अगर दो संख्या का योग और अंतर दिया रहे, समझ गए, दो संख्या का योग भी दिया है अंतर भी दिया है, तब इसका जो है बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे कि बड़ी संख्या बराबर लिखेंगे योग और प्लस अंतर और बटा 2। ये होता है बड़ी संख्या निकालने का। और छोटी संख्या का फॉर्मूला होता है योग माइनस अंतर और बटा 2। तो देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग दिया है और उसका अंतर दिया और बड़ी संख्या का है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे योग, तो दोनों संख्या योग और प्लस, यह है ना योग और प्लस अंतर कितना है 3/8 तो यहाँ लिखेंगे 3/8 और इसको फिर आधा कर देंगे बटा 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट हो गया। यही पूछता छोटी संख्या तो ऑप्शन नंबर बी होता है योग और माइनस अंतर बटा 2। समझ गए, छोटी संख्या के लिए ये हो जाता फॉर्मूला। अब बड़ी संख्या पूछा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। अब इतना इजी समझा दिए। अब अगर बच्चे नहीं समझ पाए इस प्रश्न के को अगर अच्छे समझ गए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं समझ पाए तो थोड़ा आपका बेसिक कमजोर है तो बेसिक पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले बोला इसका व्युत्क्रम का योग करना है, दोनों का व्युत्क्रम का योग करना है और तब उसका फिर व्युत्क्रम बताना है। तो चलिए व्युत्क्रम कहते हैं पलट दीजिए सीधा। तो यहाँ पर 3/5 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3 प्लस क्योंकि एक का है और फिर इसका आ जाएगा व्युत्क्रम 3/7। अब इसका योग का है, योग निकाल लेंगे और फिर उसको पलटी कर देंगे। तो इसका योग निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 21 और ये 3 7 21 7 5 35 प्लस 7 तिहाई 21 3 तिहाई 9 तो ये हो गया 44/21। तो ये आंसर हुआ। लेकिन यहाँ कहा फिर इसका योग का व्युत्क्रम तो इसको फिर पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 21/44। ये राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर देखिए। वह संख्या क्या होगी जिसे 2.5/7 से गुना करने पर गुणनफल इतना हो। ध्यान समझिएगा। अब आपको एक उदाहरण से समझाते हैं ताकि आपको एकदम इसमें आसानी हो। जैसे देखिए कोई भी संख्या को 2 से गुना करेंगे यानी x को 2 से गुना करेंगे तो कहेगा यहाँ पर 8 आ रहा है, गुणनफल 8 आ रहा है। तो
ये संख्या क्या है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा है कि जो गुणनफल रहेगा उसमें जो संख्या दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे। यानी ये संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, 8/2 कर देंगे। x बराबर क्या आ जाएगा, 8/2 यानी कि 4 होगा। समझे, तो यहाँ देखिए 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 मिल गया। बात समझ गए। तो इसको क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा है, गुणनफल है ये, तो इसका ये है गुणनफल आपका दिया 4.13/21। इसमें इसको भाग दे देंगे जो एक संख्या दिया हुआ है 2.5/7 से। तो ये जाएगा 21 चौक 84, 84 और 13, तो ये जाएगा 97/21 भाग 7 दूनी 14, 5 19/7। अब ये भाग रहता है तो इसको हल करने के लिए आता होगा, इसको गुना लिखेंगे, ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 97/21 गुना 7/19, काट देंगे 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, तो ये हो जाएगा आपका 97, एक है यहाँ पे, तो 97 एकम 97 और 19 तिहाई 57। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, बताए थे कि पहली, अब आपको हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि नए बच्चे जो हैं वो सीख जाएंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं दोनों का गुणनफल। समझ रहे, अब यहाँ से देखिए समझ जाइएगा आसानी से। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी कि दोनों गुणनफल। तो अगर दूसरी संख्या कहेगा, दूसरी संख्या अगर पूछेगा तो क्या लिख देंगे, गुणनफल और बटा पहली संख्या। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे, समझ गए। तो चलिए अब दूसरी संख्या पूछा है तो यहाँ क्या करेंगे, अच्छा ये गुणनफल बटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8/4 है तो हम इसको 8/4 भी लिख सकते हैं ना, चाहे ऐसे लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है। तो अब समझिए यहाँ पर गुणनफल को हम लिख देते हैं यहाँ पर 5/4 और भाग 5/6। तो देख सिंपल था, आपको इतना समझा दिया अच्छा से, ताकि इसके बाद आपको कोई दूसरा टीचर को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इसको गुना लिखेंगे पलट जाएगा, जो कटेगा काट दीजिए, 5 5 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 3 आएगा और ये 2 का 2 आएगा, तो ये होगा 3/2। तो 3/2 देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। भिन्नात्मक संख्या 5/3, 8/9, 7/10 और 5/6 में सबसे छोटा भिन्न क्या, आप सीखिए एक चीज़। देखिए आपको हम सिखा देते हैं यहाँ पे कैसे छोटा बड़ा एकदम तुरंत हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिख दिए, आप लोग क्वेश्चन में अब कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। हम आपको इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझा देंगे ना, एक ही बार समझाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि बार बार यही प्रश्न के लिए और किन्हीं का देखना पड़े तो फिर बेकार है ना। हमसे जुड़े हुए हैं तो फिर और अलग नया चीज़ के लिए देख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के लिए आपको एकदम जड़ से ख़त्म कर देते हैं। देखिए जब भी कहेगा छोटी संख्या या बड़ी संख्या, तो देखिए पहले प्रश्न देखिए क्या पूछा, छोटी संख्या पूछा, तो जो भी बड़ी संख्या रहेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, छोटी संख्या हमको रखना है। तो देखेंगे छोटी संख्या, इस दोनों में देखेंगे कौन छोटी है। देखिए और क्रॉसिंग गुना बेस्ट होता है। देखिए 8 तिहाई 24, ये हुआ ऊपर में 24 और 9 पंचे 45, ये है 45। इसका मतलब क्या हुआ, जो छोटी है वो छोटी रहेगा। जब 24 हुआ 45, 24 में 24 छोटी, तो 8/9 छोटी है। तो जब 8/9 छोटी है तो बड़ी संख्या तो आंसर होगा नहीं कभी। अगर इसी दोनों में कहता कौन छोटी, यही होता ना, तो बड़ी संख्या होता नहीं, तो इसको काट के हटा दीजिए। अब इस दोनों में आइए, 9 सते 63 और 10 8 80, तो ये बड़ा हो गया इस दोनों में। तो ये दोनों में पूछता कौन बड़ी है, तो छोटी है तो ये होता, तो इसको कट कर दीजिए, ये छोटी आ गया। अब 10 पचे 50, 7 छक 42, नहीं 10 पचे 50 और 7 छक 42, तो ये 42 आया, छोटा है, ये 50 बड़ा हो गया। तो ये अब लास्ट है ये, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी आपका है 7/10। बात समझ में आया, ओके। तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भिन्नात्मक संख्या 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को घटाते क्रम में, यानी घटते क्रम में लिखने का सही क्रम क्या है। देखिए घटते क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ेगा, अवरोही क्रम जिसको बोलते हैं। तो अवरोही क्रम पूछा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हर अगर समान हो तो समान वाला में क्रॉसिंग गुना नहीं भी किया चल जाएगा। हर समान रहेगा अगर, तो जो अंश बड़ी होगा वो बड़ी संख्या होगा। सिंपल सा याद रखिएगा। जब देखिए लिख देते हैं ताकि याद हो, जब हर
समान हो तब बड़ा अंश वाला मान बड़ा होगा। सिंपल सा बता दिए। तो उसी पर छोटा जो रहेगा वो छोटा होगा। जब यहाँ देखिएगा हर बराबर है तब आगे देखिए। अब तो अब हमको क्या है, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम अवरोही क्रम सबसे बड़ा खोजेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 10/17। तो 10/17 खोजेंगे। देखिए एक ही ऑप्शन में ए माया है और कहीं में नहीं, तो यही आंसर हो गया। बाकी देख सकते हैं 10/17 हुआ, उसके बाद 9/17 है, 8/17 और 5/17। देखिए ये अवरोही क्रम में है, समझ गए। अब इसका एक तरीका होता है एलसीएम निकाल कर फिर क्रॉसिंग गुना। जब हर बराबर है तो फिर क्रॉसिंग गुना नहीं करेंगे, तब यही देख कर बना लेंगे आराम से, समझ गए। चलिए आगे और प्रश्न होगा, आप समझ जाइएगा। कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ कैसा वीडियो लग रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। और हो सके तो ज्वाइन बटन भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो कुछ मैसेज कीजिएगा तो आपका ज्वाइन बटन के साथ आएगा, तो हम यहाँ पे उसको अलग से प्राथमिकता देंगे। ओके, जब भिन्नों 1/2, 1/4, 1/3 और 1/6 को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे होंगे। अब समझिए बढ़ते क्रम का यानी कि अब आरोही क्रम का, यानी सबसे पहले छोटा लिखना है। तो सबसे पहले छोटा लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब अंश समान है, ध्यान से देखिएगा। जब उसमें हर था समान, इस बार अंश समान है, तो लिख देते हैं जब अंश समान हो तब क्या होगा, जो हर बड़ा होगा वो छोटा उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं तो जिस हर यानी जो हर का मान छोटा होगा, यानी जो छोटा रहेगा, ऐसे समझ जाइएगा। हम लिख रहे हैं लेकिन आप समझ जाइएगा क्या हम लिखना चाह रहे हैं। जो हर का मान छोटा होगा वह, समझे, वह भिन्न बड़ा होगा। अब हमको समझा देते क्या लिखे। जैसे सब में अंश बराबर है, तो अब इसमें देखेंगे जो छोटा, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, तो सबसे छोटा 2 है ना, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, बड़ी भिन्न हो गया। बात समझे। तो चूंकि यहाँ क्या कहा, बढ़ते हुए में यानी आरोही में कहा है, तो सबसे पहले हमको छोटा रखना है। तो जो बड़ा मान होगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ा सबसे पहले 6 है, तो 1/6 जो रहेगा वो आंसर होगा। तो 1/6 इसमें है और इसमें है, तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 1/4, तो 1/4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आगे और बढ़ेंगे। उसके बाद 1/3, तो 1/3 इसमें है, तो अब ये आगे और देखना भी नहीं है, लेकिन अब इतना तक आ गए तो लिख दीजिए। बाकी शुरू में ही आप आंसर लगा सकते हैं कौन होगा। बात समझ गए। तो इसको याद रख लीजिएगा तो आसानी होगा। नहीं तो क्रॉसिंग, देखिए अगर सब ये भूल गए, ये हो सकता है कन्फ्यूजिंग हो, तो क्रॉसिंग भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए क्रॉसिंग से कैसे बनाते हैं हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए क्रॉसिंग से होगा तो सबसे पहले हमको चाहिए छोटा, तो गुना कीजिएगा। 2 एकम 2, 4 एकम 4, ये छोटा हुआ क्योंकि 2 आया। फिर 4 एकम 4, 3 एकम 3, ये छोटा हुआ। 4 एकम 4, 6 एकम 6, तो ये छोटा हुआ। इस दोनों में सबसे छोटा यहाँ आ गया 1/6 आ गया ना। अब ये लिख दिए। अब इस फिर तीनों में देखेंगे, 2 एकम 2, 4 एकम 4, ये छोटा हुआ। 4 एकम 4, 3 एकम 3, ये छोटा हुआ। तो देखिए यहाँ 2 नंबर पर आ गया, ये 1 नंबर पर आया, ये 2 नंबर पर आ गया। अब इस दोनों में मिला लेंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 है ना। तो 2 एकम 2, ये इस पर छोटा आया तो ये 3 नंबर पर आएगा और ये सबसे बड़ी हो जाएगा 4 नंबर पे। तो क्रॉसिंग गुना भी बेस्ट होता है। तो क्रॉसिंग गुना को याद रखिए, जब अंश और हर अलग अलग रहेगा, तो अगर अंश हर सेम वाला मिल जाएगा तब तो फिर वही आसानी होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिखा। अब देखिए इसमें अंश और हर सब में अलग अलग है, तो घटते क्रम में क्या हुआ ये समझिए पहले। घटते क्रम यानी सबसे पहले बड़ी लिखना है, यानी कि इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा रखेंगे। तो देखेंगे कौन सा बड़ा है, क्रॉसिंग गुना करके आप चेक कर सकते हैं। देखिए 4 5 20, 6 3 18, हमको चाहिए बड़ी संख्या, तो ये 18 आया, तो ये भी बड़ी है दोनों में। अब इस दोनों में मिलाएंगे, 6 7 42, 8 5 40, 6 7 42, 8 5 40, तो ये 42 बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा हो गया ये, तो इसको 1 नंबर पे लिखिएगा। अब इस दोनों में ये था बड़ी, 5 चौक 20 और 6 3 18, तो ये बड़ी था, इसको दोनों पे लिखिएगा और इसको लास्ट में लिखिएगा, क्योंकि अवरोही का सब छोटा यही है। तो ऑप्शन में मिला लीजिए 7/8,
तो पहले नंबर तो एक ही में मिल गया, 1 7 बटा 8, और किसी में है ही नहीं, तो एक ही आंसर से भी कम समझ में आ गया। हाँ, और भी आगे रहता तो फिर उसको हम इस तरह लिखते। बात समझ रहे हैं ना? देखिए हम आपको एकदम समझाते हुआ पढ़ा रहे, इस तरह का आपको नहीं मिलेगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। तो यही प्रश्न को आप और भी टीचर से ट्राई कर लीजिएगा, इतना मतलब क्लियरिटी में आपको नहीं बताएंगे। ओके, आगे देखिए, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 हो तो वह धन क्या होगा? देखिए कोई धन है, उसमें 1/7 उसका ऐड करते हैं तब 40 होता है, तो धन मानेंगे x है और इसमें इसका 1/7 यानी x/7 अगर जोड़ते हैं तो वो कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। तो x का मान निकाल लेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 7 आएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस x बराबर 40। तो 8x बराबर 40 गुना 7। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब कटे ना तो कभी गुना नहीं क्या करिएगा, समझे? तो ये 8 बटा में आएगा, यहीं से हम काट सकते थे, यहीं पे भी काट सकते थे, ये 8 आया यहीं से काट देते, लेकिन आप लोग को हल करने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। और ये चीज़ आप अगर प्रैक्टिस करिएगा तो फिर यहाँ तक आप नहीं आइएगा। 8 से काटेंगे, 8 पचे 40, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, 35 आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। अब यही जब समझ गए तो यहाँ से ये 8x होगा, तो 8x होगा तो 8 पचे 40 काट देंगे, क्रॉसिंग यहीं से गुना कर देंगे। ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा खूब, तब आएगा। अब बाकी वीडियो ही अगर रेगुलर मेरा देखिए तो ऑटोमेटिक आपको भी आदत बन जाएगा शॉर्ट में कैसे चलेंगे। किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है तो धन क्या? देखिए 1/6 भाग 1/8 से बड़ी है और 24 बड़ी है, तो क्या करेंगे? इसमें सिंपल सा धन मानेंगे x, तो x का 1/6 निकालेंगे तो x/6 हो जाएगा और 1/8 हो जाएगा तो x/8। तो ये इसमें से घटाने पे क्या बोला? 24 बड़ी बोला है, तो 24 अधिक बोला है, तो 24 यहाँ हल कर देंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा 24, तो ये 6 चौक 24, यहाँ 4x हो जाएगा, माइनस 8 तो ये 24, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 24। अब देखिए क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो 4x में 3x जाएगा, एक x बचेगा, और ये 24 गुना 24 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए ध्यान सवाल पढ़िएगा। किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है, तो ये बड़ा हुआ, तो इसमें फिर सेम लिख देंगे, मान लेंगे धन x है तो इसका 3/4 तो 3x/4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 2x/5 और ये 700, ये ज़्यादा है, 3/4 जो है 700 ज़्यादा है, घटाएंगे तो इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, ये आएगा 20, तो 4 पंचे 20, तो 5 तिहाई 15x माइनस और 5 चौका 20, तो 4 दूनी 8x बराबर 700, ये हो जाएगा 7x बराबर 700 गुना 20। गुना नहीं करेंगे, बताए हुए हैं जब कटेगा तो कभी गुना नहीं क्या कीजिएगा, 7 से इसको काटिएगा तो ये 100 होगा, तो x बराबर क्या हो गया? 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आगे बढ़िए, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 56 दिया है तो संख्या का। अब ध्यान दीजिए इस सवाल में ये नहीं कहा कि ये 2/5 इससे बड़ी है, सोने का दोनों का अंतर बोला है कि 56 है, तो इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करिए, या तो हल कर दीजिए माइनस करके, और माइनस में भी आएगा तो उसको प्लस आंसर मानिएगा पहला नंबर, नहीं तो कन्फर्म यहाँ से कर लिए कौन बड़ी है। देखिए क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, ये बड़ी है, समझ रहे, ये बड़ी है आपका, तो इसको पहले लिखेंगे, बात समझे। तो धन संख्या मान लेंगे x है संख्या, तो ये इसका पहले निकालेंगे 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3x/4 माइनस, और ये हो जाएगा 2x/5 बराबर अंतर बोला 56, बात समझे। और नहीं तो यहाँ पर इसको भी पहले लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस में आएगा तो भी यहाँ पर समझ जाएंगे वही आंसर है। आइए इसका एलसीएम निकालते हैं, 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20, तो 5 तिहाई 15x माइनस 5 चौका 20, तो 4 दूनी 8x बराबर 56, तो ये देखिए हो जाएगा 7x बराबर 56 गुना 20, 7 से कटेगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा x बराबर 8 दूनी 16, 160, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर
पानी के ऊपर है तो खंबे की लंबाई क्या है, खंबा की लंबाई मान लीजिए x है टोटल, समझिए। तो खंबे की लंबाई अगर x है, खंबे की लंबाई, तो पानी में कीचड़ में कितना है, तो x/3 प्लस पानी में कितना है, तो 2x/5 और फिर पानी के ऊपर कितना है 10। जब ये सब जोड़ेंगे तो ये हो जाना चाहिए x के बराबर, बात समझे। तो बस इसको हल कर दीजिए, ये दोनों को उधर ले जाकर घटा दीजिए। तो इसको हल जब करिएगा तो इस तरह लिखिएगा x माइनस x/3, इसको उधर ले चले गए, ये हो जाएगा फिर माइनस 2x/5 और ये 10 इधर रहने दिए। इसको हल कर लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 5 तिहाई 15, तो 15x माइनस 3 × 5 = 15, तो ये 5x माइनस 5 तिहाई 15 3 दूनी 6x बराबर 10। तो देखिए 15 में से 11 जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 10 × 15, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 75/2। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, क्योंकि पूर्णांक में दिया हुआ है। जब इसको पूर्णांक बनाएंगे तो 37 पूर्णांक 1/2 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3.1/2 किलोग्राम है। अगस्त 2003 माह में दूध की खपत की गणना करें। ध्यान समझिएगा, अगस्त माह में कुल कितना दिन होता है, तो आप पढ़े होंगे कि अगस्त 31 का होता है। तो अगस्त 31 दिन का होता है, तो एक दिन में खर्च होता है 3.5 लीटर। 3.5 लीटर को फिर 31 से गुना कर देंगे। देखिए ऐसे गुना करेंगे, 31 × 3.1/2, तो इसको गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 दूनी 6 1 7, 31 × 7/2 गुना करेंगे 7 एकम 7 7 तिहाई 21/2 पूर्णांक बना देंगे, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 8 दूनी 16 108.1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एक बालक अपने पॉकेट जेब खर्च का 1/2 नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/4 कॉपी खरीदने में खर्च करता है। इसके बाद भी उस बालक के पास 3 रुपया बचता है, तो बालक का पॉकेट खर्च का रकम क्या है। देखिए पॉकेट खर्च का रकम पहले मान लीजिए x रुपया उसका है, समझे, पॉकेट खर्च का x है। अब क्या करता है वो, नाश्ता करता है, ध्यान समझिएगा, नाश्ता करता है आधा, तो x/2 ना, 1/2 यानी आधा नाश्ता का। नाश्ता में जो खर्च करने में किए गए खर्च का 1/4 कॉपी खरीदता है। अब देखिए कॉपी कितना खरीद रहा है, ध्यान समझिएगा, जो नाश्ता में खर्च किया ना उसका 1/4 खर्च करता है कॉपी में, यानी कॉपी खरीदता है x/8 का। और फिर उसके बाद बचता कितना है, तो ये बचता है उसके पास 3 रुपया। देखिए नाश्ता में इतना खर्च किया, कॉपी में इतना खर्च किया, फिर शेष इतना बचा, जब सब जोड़ देंगे तो ये बच जाएगा उसका x रुपया, टोटल हो जाएगा। तो यहाँ अब इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर नाश्ता में खर्च प्लस कॉपी में खर्च प्लस जो शेष बचा, तो इसको अब दोनों को इधर ले आएंगे, तो उस सही समय ऐसे लिख देते और अच्छा होता, x माइनस ये x/2 और फिर प्लस x/8 ऐसे लिखते बराबर 3, यानी कि जो उसके पास है, जो खर्च किया फिर 3 रुपया बचा, तो खर्च करने के बाद 3 रुपया बचा तो खर्च वाला माइनस कर दिए कुल में, तो 3 रुपया बच गया। इस तरह भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सिंपल से इधर लाए x और ये इधर इसको इधर लाए तो माइनस हो गया x/2, ये प्लस से फिर आया माइनस x/8 बराबर 3। दोनों सेम बात है, आपको जो समझ में आए उसे काम करिएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो इसमें बटा में 1 है, कुछ नहीं रहता, तो ये जाएगा 8x माइनस 2 चौका 8, ये 4x माइनस 8 का 8, तो ये x बराबर 3। चलिए इसको हल करते हैं, 8 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 3 और गुना 8, ये बटा में उधर चला आया, 3 3 कट जाएगा, x बराबर हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ। आगे बढ़िए। एक हौज का 5/8 भाग पानी से भरा है। यदि इसमें पूरा भरने के लिए 75 लीटर पानी की जरूरत है तो हौज की क्षमता क्या। देखिए हौज की क्षमता पूछा है, तो हौज का क्षमता मानते x लीटर है, हौज की क्षमता को हम मान लेते हैं x लीटर है, तो वो भरा कितना है, भरा है 5x/8। पूरा क्षमता में से भरा हटा देंगे तो खाली होगा,
और खाली मतलब 75 लीटर और चाहिए उसको, तो खाली 75 लीटर के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसमें खाली, अब देखिए खाली कितना हुआ, अगर पूरा क्षमता x है, भरा इतना है, तो खाली कितना है, तो खाली हो गया x पूरा क्षमता में से भरा वाला माइनस कर देंगे, तो ये खाली हो जाएगा, और खाली कितना है 75 के बराबर कर देंगे। बात समझ गए? तो इसको डायरेक्ट हल कर देंगे, x माइनस 5x/8 बराबर 75 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 8, तो 8x माइनस 5x बराबर 75, ये हो जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, 3x बराबर 75 गुना 8 कर देंगे, ये हो जाएगा 25 या 75, तो x बराबर हो गया 25 अठे 200। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हुआ। एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है, यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या है? सेम प्रश्न है, 2/3 भरा हुआ है, तो क्या करेंगे, पूरा क्षमता मानते हैं इसका x है, पूरा क्षमता मान लेते हैं पहले बर्तन का x है, तो ये क्षमता जितना है उसमें से जो भरा है, समझ गए, उसको माइनस कर देते हैं, तो 2/3 भरा है तो 2x/3 भरा है, तो अब जो है ये बच गया, पूरा में से भरा माइनस कर दिए तो खाली बचा, और खाली मतलब क्या, 50 लीटर और पानी चाहिए, तो 50 लीटर के बराबर कर दीजिए। और दूसरा तरीका है, जो भरा है और प्लस जो खाली चाहिए वो दोनों जोड़ेंगे तो x बराबर करिए, तो बात एक ही होगा ना। जैसे पूरा क्षमता, ध्यान समझिएगा, पूरा क्षमता माने x है, और भरा हुआ कितना है, भरा है 2/3 यानी 2x/3, और यहाँ भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, यानी कि खाली में है 50 लीटर। तो अब सोचिए भरा और खाली जोड़ेंगे तो पूरा क्षमता नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों मिलके, तो उसी को हम क्या कहिए, इधर ले आए, तो इसको हम इधर लाए, यानी क्षमता में भरा घटा दिए, भरा माइनस कर दिए तो खाली हो गया। बस यही है लॉजिक, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बच्चे समझते नहीं है, असल बात ये है। फिर आएगा 3x माइनस 2x बराबर 50, तो ये x बराबर हो जाएगा 150, यानी 50 गुना 3 बराबर 150। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। मैंने एक किताब का 2/8 भाग प्रथम दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, शेष 30 पृष्ठ बाकी है, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ है? सेम सब सवाल है। पहले कितना पढ़े, टोटल पेज हम मान लेंगे x है, समझ गए, कुल पेज हम मान लेते हैं x है, यहाँ लिखते हैं कुल पेज मानते हैं x है। अब क्या है, पहला दिन कितना पढ़े हैं, तो प्रथम दिन हम पढ़े हैं 3x/8। अब का शेष, तो शेष कितना बचा, 5/8 बचा शेष कितना बच गया, देखिए 8 में से 3 पढ़ लिए तो 5 बचा, 5x/8 बच गया, तो शेष का इतना भाग दूसरा दिन पढ़ा, तो दूसरा दिन कितना पढ़ा वो निकाल लीजिए। दूसरा दिन पढ़ा है 5x/8 का 4/5, जो कटेगा काट दीजिए, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, यानी x/2, यानी आधा पढ़ा दूसरा दिन, और फिर बचा रह गया शेष पृष्ठ, और बचा रह गया बाकी है, तो ये 30 पृष्ठ बाकी है। अब ध्यान दीजिए, कुल पेज था x, उसमें पहला दिन इतना पढ़ लिए, दूसरा दिन इतना पढ़ लिए, ये दोनों अगर माइनस करेंगे तो शेष नहीं बच जाएगा। मान लीजिए कुल पेज है 100 पेज है, पहला दिन पढ़े तो मान लीजिए 20 पेज पढ़े, दूसरा दिन पढ़े फिर 30 पेज पढ़े, तो कुल में से जो पढ़े उसको माइनस करेंगे तो शेष नहीं निकल जाएगा 50। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे, कुल पेज था तो x, और उसमें से माइनस कर देते हैं, प्रथम दिन पढ़ा है 3x/8 और दूसरा दिन पढ़ा है कितना, x/2 यानी आधा, इन दोनों को घटा देंगे। अब जो बाकी पेज है वही आएगा, तो बाकी पेज यहाँ दिया हुआ है 30, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 8 आएगा, ये हो जाएगा 8x माइनस 3x और माइनस ये 4 दूनी 8, तो ये 4x बराबर 30, तो 8 में से 7 जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 30 गुना 8 बराबर 240। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में और 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त है, शेष 25 हेक्टेयर पर वन
है तो खेत का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल है, देखिए 25 बचा हुआ भी है तो कुल सेम सब है प्रश्न। चलिए यहाँ आप लिखते हैं पशु के लिए कितना है, तो पहले कुल निकालिए। कुल मान लीजिए x हेक्टेयर है, उसमें पशु के लिए क्या है? पशु के लिए है x/20 और 3/4 है खेती के लिए, तो यहाँ लिखेंगे खेती के लिए कितना है 3x/4। तो अगर कुल में से पशु और खेती माइनस कर देंगे तो बच जाएगा शेष, और वो शेष बचेगा तो उसमें फिर वन उगा देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस पशु को माइनस कर देंगे और फिर खेती को माइनस कर देंगे। खेती है 3x/4 तो बराबर बच जाएगा वो जितना में शेष में बोलता है वन लगाता है तो 25 वन के बराबर है। ये वन का निकला था, वन 25 दिया हुआ है, समझ गए। इसका एलसीएम हो जाएगा 20, तो होगा 20x माइनस 4×5 = 20 तो 5 तिहाई 15x बराबर 25। 20 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर 20 × 25। 4 से काट देंगे इसको तो 4×5 = 20, तो x बराबर हो जाएगा 125 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इस तरह आप लोग को हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए, और आप लोग अब कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा, और अगर कुछ गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो आपके लिए ज्वाइन बटन है, उसमें आप ज्वाइन में बटन में ज्वाइन होकर कुछ गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको क्या होगा? बेनिफिट यही होगा कि जो भी कमेंट कीजिएगा तो वो हाईलाइट में करके आएगा और आपका नाम में हाईलाइट लग जाएगा कि ये मेंबर है, तो फिर उसको अलग से हम आपको रिप्लाई देंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।